नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो हमसे पूछा है रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना रवि की वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं x वर्ष। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी? 15 वर्ष बाद रवि की आयु। अब देखिए 15 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो बाद पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 15 उसमें प्लस कर देंगे, वर्तमान आयु में 15 प्लस कर देंगे। तो वर्तमान आयु क्या माननी है? x माननी है। और 15 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो इसमें 15 हम जोड़ देंगे, तो x प्लस 15। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। दो बातें कह रहा है यहाँ पे, दोनों बातों को बराबर में रख लो। कैसे? देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु और क्या कह रहा है? उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। यहां पे लिख देंगे वर्तमान आयु का 4 गुना। दोनों को बराबर में रख दिया। अब मान पुटअप करेंगे। देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु हमने क्या मानी है? x प्लस 15 बराबर में वर्तमान आयु का 4 गुना हो जाएगा। वर्तमान आयु क्या है? x है, तो x का 4 गुना, 4 से गुणा कर देंगे, 4x बराबर में रख लिया। अब देखो चर को इस तरफ ले आएंगे, चर को दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो x, अब ये 4x इधर है, दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो ये प्लस क्या है, तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। बराबर, अब ये एचर राशि है, बाएं पक्ष में है, प्लस की है, दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, तो माइनस का 15। अब देखिए ये 4x माइनस का, x प्लस का, तो घटाव होगा। 4x में से x घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x, और चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या बड़ी है, 4x बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 4x माइनस क्या है? माइनस में 15। अब देखो x को अकेला छोड़ दो, छोड़ दिया, माइनस 15 अपनी जगह पे है। अब माइनस 3 है जो x के गुणा में है, तो इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 पांचे 15। अब माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस x बराबर में 5 आ जाएगा हमारे पास। x का मान आ गया 5। अब देखिए रवि की वर्तमान आयु पूछा था, तो x मानी थी, तो x का मान 5 आ गया, तो हम लिख देंगे अतः रवि की वर्तमान आयु, x मानी थी, x का मान क्या है? 5, लिख देंगे 5 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13। एक परिमेय संख्या का 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। वह संख्या क्या है? मान लेंगे, माना
परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को मान लिया x। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का 5/2 से गुणा कर। अब परिमेय संख्या को x माना है तो x को 5/2 से गुणा कर देंगे, 5/2। अब क्या कह रहा है कि 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, तो इसमें जोड़ देंगे प्लस 2/3। आगे क्या कह रहा है, जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है उसे बराबर के दाएं पक्ष में लिखेंगे, बराबर का चिन्ह और -7/12। तो अब देखिए 5x के गुणा में है तो इसे गुणा करेंगे 5x/2 प्लस 2/3 बराबर में -7/12। अब देखिए 5x/2 इसको अकेला छोड़ दो, 5x/2 को अकेला छोड़ दिया, बराबर का चिन्ह -7/12 अपनी जगह पे है। अब प्लस 2/3 है, इसको बराबर के दाएं पक्ष में लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -2/3। तो वही 5x/2। अब इनका लघुत्तम लेंगे, 12 और 3 का लघुत्तम लिया तो सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 छिके 12, 3 का 3, फिर 2 पे, 2 तिये 6, फिर 3 का 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका लघुत्तम क्या आया, 12 आया। अब 12 में 12 का भाग दिया 1 को -7 से गुणा किया तो -7 ही आएगा, -7, माइनस का चिन्ह लगा दो। 12 में 3 का भाग दो तो 12 में 3 का भाग देंगे 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। तो क्या आ जाएगा 5x/2 बराबर में, अब दोनों संख्या माइनस की हैं, दोनों संख्या माइनस के जोड़ होगा, जोड़ दिया 8 और 7 15। अब दोनों संख्या माइनस की हो, जोड़ होगा और चिन्ह माइनस का आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, बराबर में बटे में 12। अब देखिए अब x को अकेला छोड़ रहे हैं, x को अकेला छोड़ दो, बराबर का चिन्ह -15/12। अब 5 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, 2 भाग में है तो किस में जाएगा, गुणा में। काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 5 एकम 5, 5 तिये 15। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस का 3 बटे में 6, और कट रहा है और काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगा, x बराबर में माइनस का 1/2। ये x का मान आ जाएगा। हमने क्या माना था, परिमेय संख्या को x माना था, लिख देंगे अतः परिमेय संख्या बराबर माइनस का 1/2। ये हमारा आंसर है। इस तरह क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, कैशियर है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। देखो संख्या पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के नोट की। तो देखिए सबसे पहले मानते हैं, माना ₹100 के नोटों की संख्या
देखो 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, उनकी संख्याओं का अनुपात दिया है। अनुपात को x से गुणा कर देंगे। 100 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात है 2, तो उसकी संख्या लिख देंगे 2x। इसी प्रकार 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात क्या है? 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3x आ जाएगा। उसी प्रकार 10 रुपए, 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 5 है, तो 5x आ जाएगा, लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उनका जो कुल मूल्य 4 लाख रुपए है, टोटल मूल्य दे रहा है। तो अब हमें प्रत्येक प्रकार के नोट का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले तो लिख देंगे 100 रुपए के नोटों का मूल्य या कीमत। अब यहां पे एक छोटी सी बात समझना कि मान लो 100 रुपए के मेरे पास 10 नोट हैं, तो कुल कितने रुपए हुए? तो हम क्या करेंगे, देखो नोट कितने हैं? 10 है, संख्या 10 है, तो 10 को एक नोट की कीमत कितनी है, मूल्य कितना है? 100 है, तो 100 से गुणा कर देंगे। संख्या को नोट के मूल्य से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो 1000 रुपए, टोटल 1000 रुपए आ जाएंगे। तो इसी तरह इसमें करना है। तो देखो 100 रुपए के नोटों का मूल्य पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या गुणा में एक नोट का मूल्य। देखो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 2x मानी है, तो 2x लिख देंगे, गुणा में एक नोट का मूल्य। अब 100 रुपए के नोट का मूल्य 100 रुपए ही होगा, 100 बराबर में क्या आ जाएगा? 200x आ जाएगा। इसी तरह 50 रुपए के नोटों का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। 50 रुपए के नोटों का मूल्य या कीमत। अब देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 3x है, 3x, और एक नोट का मूल्य कितना है? 50 रुपए ही है, तो क्या आ जाएगा? 3 को 50 से गुणा किया, 150x। इसी तरह 10 रुपए के नोटों का मूल्य, 10 रुपए के नोटों का मूल्य, 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 5x, गुणा में एक नोट का मूल्य 10 रुपए होगा, 10, तो क्या आ जाएगा? 5x को 10 से गुणा करेंगे तो 50x आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है वो कि अनुपात इतना है और उनका कुल मूल्य है, मतलब तीनों प्रकार के नोटों का कुल मूल्य दिया हमें, तो हम लिख देंगे तीनों प्रकार के नोटों का कुल मूल्य कितना दिया है? 4 लाख रुपए दिया है। तीनों प्रकार के नोटों का कुल मूल्य 4 लाख दिया है। अब देखो हमने क्या निकाला है? 100 रुपए के नोटों का मूल्य 200x निकाला है, तो 200x लिख देंगे, प्लस 50 रुपए के नोटों का मूल्य क्या निकाला है? 150x, तो 150x लिख देंगे,
प्लस 10 रुपए के नोटों का मूल्य क्या निकाला है 50x, तो 50x लिख देंगे बराबर में 4 लाख लिख देंगे। जोड़ देंगे अब 200x, 50x, 150x और 50 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 400x। तो बराबर में क्या पड़ा है 4 लाख है। तो देखिए x को अकेला छोड़ दो, 4 लाख अपनी जगह पे है, 400 गुणा में था भाग में चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1000। तो x का मान कितना आ गया 1000 आ गया, x का मान आ गया 1000। अब इसको पुटअप करेंगे, देखो 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x मानी थी, तो अब x का मान रख देंगे, 2 गुणा में x का मान 1000 आया, तो क्या आ जाएगा 2000। इसी प्रकार 3 गुणा x का मान 1000, तो क्या आ जाएगा 3000। 5 गुणा में 1000 बराबर में 5000। हमारा आंसर आ गया कि 100 रुपए के नोटों की संख्या तो 2000 है, 50 रुपए के नोटों की संख्या 3000 है और 10 रुपए के नोटों की संख्या 5000 है। यही हमारा आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15। मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। देखो संख्या पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के की, तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या माने, देखो कह रहा है इस दूसरी लाइन को पढ़ेंगे, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो हमें तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पता ही नहीं, तो इसी को मानेंगे। तो मान लेंगे, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो x मान ले, x मान लिया। अब देखो क्या कह रहा है, दोबारा लाइन पढ़ेंगे, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। अब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर में क्या कह रहा है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 रुपए वाले सिक्के कितने माने हैं, x माने हैं, इसका 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x। अब देखो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या देखते हैं, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए आपको सिक्कों की संख्या का टोटल दिया है, कितना है 160 है, 160 है। तो एक बात को समझेंगे कि मान लो एक कक्षा में टोटल 20 विद्यार्थी हैं। अब मान लो इसमें बालिकाओं की संख्या 5 है, तो बालकों की संख्या कितनी होगी, बालकों की संख्या कितनी होगी। हमें टोटल दिया है 20, तो 20 में से बालिकाओं की संख्या 5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे,
तो हमें बालकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 15। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी ऐसे है कि हमें तीनों प्रकार के सिक्कों का टोटल दिया है 160 और हम 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मान चुके हैं, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x मान चुके हैं। अब तीसरा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 160 में से घटा देंगे। देखो माइनस 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मानी है, माइनस 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x मानी है, इसको भी इसमें से घटा देंगे तो 160 माइनस x और माइनस 3x माइनस 4x, तो ये आ जाएगी 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 300 रुपए मूल्य है। अब तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना दिया है, 300 रुपए। अब क्या करेंगे, प्रत्येक सिक्कों का मूल्य ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो वैसे ही जैसे पहले किया था तो लिख देंगे 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य तो सूत्र हमारा वही सिक्कों की संख्या गुणा में एक सिक्के का मूल्य। एक सिक्के का मूल्य। अब सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 रुपए वाले सिक्कों की बात हो रही है तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, गुणा और एक सिक्के का मूल्य कितना है, 5 रुपए है, तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य। इसी प्रकार 2 रुपए वाले, 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य। अब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x है, गुणा एक सिक्के का मूल्य कितना है, 2 रुपए है, तो क्या आ जाएगा 3 को 2 से गुणा किया 6x। इसी प्रकार 1 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य। अब 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 माइनस में 4x है, तो गुणा में देखिए अब 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, संख्या 60x माइनस 4x है और 1 रुपए वाले एक सिक्के का मूल्य कितना है, 1 रुपए है, 160 माइनस 4x को 1 से गुणा करेंगे इतना ही आएगा, 160 माइनस में 4x। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 300 रुपए है, तो हम लिख देंगे तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया है, 300 रुपए दिया है तो 300 लिख दिया। लेकिन हमने क्या मानना है, 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 5x प्लस 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 6x। इसी तरह 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य प्लस में 160 माइनस में 4x बराबर में क्या दिया है 300। अब देखो 5x और 6x कितने x हो गए 11x। अब ये माइनस का 4x है, इसको इसके नजदीक ले आएंगे, माइनस का 4x प्लस में 160 है बराबर में 300 है। देखिए 11x में से
4x घटाएंगे, क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो क्या है x में से 4x घटाएंगे तो क्या आएगा 7x आ जाएगा, प्लस में 160 बराबर में 300। 7x को अकेला छोड़ देंगे, 300 अपनी जगह पे है, 160 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस में, माइनस का 160, तो 7x बराबर क्या आ जाएगा 300 में से 160 घटाएंगे तो 140, x को अकेला छोड़ दिया, 140 अपनी जगह पे है, 7 गुणा में है तो किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, भाग में चला गया तो काट दो इसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान क्या आ जाएगा 20, x बराबर आ गया 20। अब देखिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मानी थी तो लिख देंगे, अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या मानी थी x मानी, तो x का मान क्या आ गया 20। इसी प्रकार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी 3x, तो 3 गुणा में x का मान 20 आया तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 60। फिर 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो क्या मानी थी 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस में 4x, 160 का 160 माइनस 4 गुणा में x का मान क्या आया 20, तो 160 माइनस 4 को 20 से गुणा किया तो कितना है 80, तो 160 में से 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो ये आ गए 1 रुपए। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 20 आई, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 60, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 80। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो विजेताओं की संख्या पूछी है तो मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या, तो x मान लेते हैं, x मान ली। अब देखो विजेता के साथ जो शेष प्रतिभागी हैं उन्हें भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं तो उनकी संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो लिख देंगे शेष प्रतिभागियों की संख्या। टोटल प्रतिभागी कितने हैं 63 है, तो इसमें से जो विजेता है उन्हें हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो शेष प्रतिभागी कितने आ जाएंगे 63 माइनस x। तो अब बांटी की राशि कितनी है 3000 रुपए है। अब इसमें से कुछ राशि तो विजेताओं को दी है और कुछ शेष प्रतिभागियों को दी है, तो हम लिख देंगे कि विजेताओं को बांटी गई कुल राशि, तो कुल राशि निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे विजेताओं की संख्या गुणा में एक विजेता को
दी गई राशि। तो विजेताओं की संख्या x गुणा में एक विजेता को कितनी राशि देना तय हुआ है। देखिए प्रत्येक विजेता को 100 रुपए दिए जाएंगे, तो एक विजेता को 100 रुपए, 100 को x से गुणा किया 100x, तो सभी विजेताओं को 100x रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार शेष प्रतिभागियों को कुल कितनी राशि बांटी जाएगी, तो लिख देंगे शेष प्रतिभागी को बांटी गई कुल राशि। अब यहां पर विजेताओं की संख्या थी, यहां पे शेष प्रतिभागियों की संख्या आएगी, तो कितनी है 63 माइनस x है, गुणा में शेष एक प्रतिभागी को कितनी राशि देना तय हुआ है। देखो विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा 25, तो गुणा करेंगे 25 को 63 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25 तिया 75, 7 हासिल, 25 छिका 150 और 7 157, 1575, माइनस का चिन्ह 25 को x से गुणा किया तो 25x। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरस्कार के रूप में बांटी गई कुल राशि 3000 रुपए है, तो लिख देंगे पुरस्कारों के रूप में बांटी गई कुल राशि। कितनी राशि बांटी है 3000 रुपए बांटी है। देखो पुरस्कारों के रूप में बांटी गई राशि किसको बांटी है, विजेताओं को और प्रत्येक शेष रहे प्रतिभागी को। अब देखो विजेताओं में बांटी गई कुल राशि 100x प्लस शेष प्रतिभागी में बांटी गई राशि 1575 माइनस में 25x बराबर में 3000। 100x में से 25x घटाएंगे, क्यों, क्योंकि 100 प्लस का है और 25x माइनस का है, तो लिख देंगे 100x माइनस का 25x प्लस में 1575 बराबर में क्या है 3000 है। तो 100x में से 25x घटाए तो 75x प्लस में 1575 बराबर में 3000। अब देखिए 75x को अकेला छोड़ दो, छोड़ दिया, 3000 अपनी जगह पे है, 1575 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 3000 में से 1575 घटाएंगे तो क्या आएगा 75x बराबर में 1425। x को अकेला छोड़ दो, 1425 अपनी जगह पे है, 75 गुणा में है तो किसमें जाएगा भाग में जाएगा, तो इसको एक पहाड़े से काट दो, 25 के पहाड़े से काटते हैं, 25 तिया 75, यहां पर 25 पांजा 125, 142 में से 125 घटाएंगे तो क्या आया 17 आया, तो 5 बचा था, 25 साते 175, 25 के पहाड़े से काटा, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 57 आया। अब 3 के पहाड़े से काट दो, 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 एकम 3, 2 बच गए, 27 बन गया, 3 है 27, तो x का मान क्या आ गया 19 आ गया।
तो हमें क्या ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना था प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या। विजेताओं की संख्या क्या मानी थी? x मानी थी, जो हमारे पास आ गया। तो हम लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या x मानी थी, तो x का मान क्या आ गया? 19। यही हमारा आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।